आपने सुना होगा बारहा कि लोग अपने धर्म को छोड़ कर के दूसरे धर्मों में शामिल हो रहे हैं। आपने बारहा ये भी सुना होगा कि इस्लाम धर्म को छोड़ कर के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। पूरा परिवार इस्लाम धर्म को छोड़ कर के हिंदू धर्म में शामिल हो रहा है। कुछ कह रहा है, इनकी ज़ुबानी आप खुद सुनिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम आसिफ था पहले। अब मैं हिंदू सनातन धर्म में हूँ और मेरा नाम आकाश है, आकाश चौहान नाम है। सनातन धर्म ही अच्छा लगा, पवित्र धर्म है, क्योंकि इस्लाम धर्म वो धर्म नहीं लगा जिसमें खाला बहन कोई जोर जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती वाले काम है सारे। मुझे इससे अच्छा नहीं लगा और नहीं मैं कभी उसमें आज जाना चाहता वापस। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम सुमैया खातून था, अब मेरा प्रिया चौहान है। अब मैं सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गई हूँ और ये मुझे हिंदू अपना जो क्या कहते हैं भूल जाती हूँ। सनातन धर्म क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? एक तो मुसलमानों को मकान नहीं मिलते, ठीक है ना, नौकरियाँ मिलती, एक तो माउंटेन के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। कोई पूछने जाता है मकान लेना है तो कहते हैं मकान के लिए मुसलमान को मकान नहीं देंगे ना, नौकरी मुसलमानों के लिए कोई नौकरी नहीं है। बस क्या है कि नाई का काम कर लो, अंडे लगा लो, ठेला लगा लो, ये कर लो। मुसलमान के लिए बस छोटे मोटे काम ही हैं। तो हम हिंदू धर्म इसलिए अपनाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। 4 साल का मेरा बेटा है, उसका क्या नाम क्यान चौहान नाम हो जाएगा उसका। जो ये आसिफ है, ये कह रहा है कि इस्लाम धर्म में अच्छा नहीं लगा। उसकी बीवी जो सुमैया है वो कह रही है कि इस्लाम का कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान में। इस्लाम के मानने वाले को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता। तो अगर इस औरत को या इस मर्द को अगर इस्लाम की तालीम होती, या वाकई में अगर ये मुसलमान होता और इसको इस्लाम की तालीम दी जाती, कुरान की तालीम दी जाती, इस्लाम क्या चीज़ है उसकी तालीम दी जाती, तो ये आज ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, ये औरत जो आज आज़ादी के साथ ये धर्म परिवर्तन करा रही है, इस औरत को आज़ादी दिया किसने? ये आज़ादी भी दिलाने वाला इस्लाम ही है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उससे पहले क्या होता था कि औरतों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था, लड़कियों को पैदा होते ही दफ़न कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। और अगर कुछ बच जाती थी तो उस औरत को बाज़ार में जिस तरह से सब्ज़ियाँ बेची जाती हैं, उस तरह से औरतों को बेचा जाता था बाज़ार में। और लोग तो कुछ ये भी कहते हैं कि मुसलमानों का काम था ये उनसे पहले कोई मुसलमान नहीं था, सारे मुशरिक ही थे, सारे बुतों को पूजने वाले ही थे अरब में। सारे बुत परस्तों ने, सारे मूर्ति पूजा करने वालों ने जो अपना एक रवैया ये बना रखा था कि वो जो भी औरतें बच जाती थी अगर ज़िंदा, तो उस औरत को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। और जब हुज़ूर की विलादत हुई तो हुज़ूर ने लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि औरतें बेचने की चीज़ नहीं है, औरतों को इज़्ज़त के साथ रखो, औरतों को इज़्ज़त दो, औरत तुम्हारे घर की ज़ीनत है। ये सारी चीज़ें हुज़ूर ने बताई, तब जाकर के आज औरतों को ये ज़िंदगी मिली है। वरना औरतों को तो अगर कोई बच जाती थी गलती से तो उसके शौहर के साथ उसको ज़िंदा जला दिया जाता था, अगर उसकी शादीशुदा है और अगर उसका शौहर मर गया तो। अगर कोई तलाकशुदा है और किसी की अगर तलाक हो गई है, शौहर ने अगर छोड़ दिया, तो उसको भी जो है कोई हक़ नहीं होता था दुनिया में ज़िंदा रहने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन लोग की बात आपको कैसी लगी? लोग आप कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि क्या ये लोग अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन कर रही हैं या मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर रहा है।